जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 66वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कराची अधिवेशन 1931। ये जो कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या बातें हुई थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो चुका था, जिसे हम लोग दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। और इस दौरान हम लोग अपने 3 क्रांतिकारियों को खो दिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कराची अधिवेशन जो हुआ था, ये जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, दिल्ली समझौते को स्वीकृत करने के लिए किया गया था। हम देखेंगे कि 29 मार्च 1931 को ये अपना कराची अधिवेशन होता है। उसके बाद 23 मार्च 1931 को हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है और इनको कहा जाता है कि ये आतंकवादी थे, अराजकतावादी थे। ठीक है ना। अगर बात करें दिल्ली समझौते के दौरान उसमें शर्त थी कि आप राजनीतिक कैदियों को माफ कर दिया जाए और उन्हें रिहा कर दिया जाए। राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न गतिविधियों में शामिल लोगों को से माफ कर दिया जाए। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजी सरकार ने इन्हें आतंकवादी घोषित किया, अराजकतावादी घोषित किया, इसलिए इनको फांसी दी गई। ये राजनीतिक कैदी नहीं थे अंग्रेजी सरकार के अनुसार। ठीक है। अगर हम बात करें तो जब गांधी जी कराची स्टेशन पर उतरे, इससे पहले फांसी हो चुकी है। ठीक है ना। कब हो चुकी है? 23 मार्च 1931 को फांसी हो चुकी है। जब गांधी जी कराची स्टेशन पर उतरे तो इनको विरोध करने के लिए सुभाष चंद्र बोस के नौजवान सभा, याद कर लीजिएगा, नौजवान सभा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। नौजवान सभा ने काले झंडे दिखाए और गांधी लौट जाओ का नारा दिया। ठीक है ना। क्योंकि भगत सिंह का ये विरोध कर रहे थे, भगत सिंह के फांसी का विरोध कर रहे थे और गांधी जी को लौट जाने का नारा दिया था। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू भी कहे थे कि अब से भगत सिंह का शव हमारे और इंग्लैंड के बीच में हमेशा रहेगा। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1925 के बाद भारत में होता है कि साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार होने लगता है। ये जो साम्यवादी विचारधारा होती है, शोषण के खिलाफ वाली विचारधारा होती है और ये साम्यवादी विचारधारा भारत में 1925 के दौरान प्रवेश कर चुकी थी। युवाओं में भी इस विचारधारा का प्रसार था। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू इसी विचारधारा के थे। 1931 एडी का इंडियन नेशनल कांग्रेस आते 1931 तक आते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस इस विचारधारा यानी कि साम्यवादी विचारधारा को स्वीकार कर लिए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन में इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है और आज भी कुछ दिखाई देता है। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो जो कराची अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो दिल्ली समझौता या जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं को स्वीकृति दे दी गई थी। पूर्ण स्वराज के बात को दोहराया गया इस दौरान और कांग्रेस किसी भी तरह के राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं करती है, इस दौरान अधिवेशन के दौरान कहा गया। ठीक है ना। साथ ही साथ क्रांतिकारियों के वीरता और उनके बलिदान की प्रशंसा भी की गई कराची अधिवेशन में। इस कराची अधिवेशन में कराची प्रस्ताव पारित किया गया। कराची प्रस्ताव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 दर्शन थे। हमें 2 दर्शन दिखाई देते हैं, जिसमें पहला होता है राजनीतिक दर्शन, दूसरा होता है आर्थिक दर्शन। अब दोनों को बारी बारी से देखते हैं, राजनीतिक दर्शन क्या था और आर्थिक दर्शन क्या था। ठीक है। कराची प्रस्ताव के राजनीतिक विचारों को देखें। पॉलिटिकल व्यू ऑफ कराची प्रपोजल, इसमें कहा गया कि अभिव्यक्ति और प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, सार्वभौम वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, सभी धर्मों के प्रति तटस्थता, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी और अल्पसंख्यक की भाषा, सांस्कृतिक और लिपि का संरक्षण किया जाएगा। ये कराची प्रस्ताव में पेश किया गया था। ठीक है ना। कराची प्रस्ताव में ये डाला गया था। अब देखते हैं कि आर्थिक विचार क्या थे इस प्रस्ताव के। बात करें तो आर्थिक दर्शन की कराची प्रस्ताव में लगान और मालगुजारी में उचित कटौती की जाएगी, यानी कि अलाभकारी जोत वाले खेत को लगान से मुक्त कर दिया जाएगा। किसान को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण किया जाएगा। मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें, महिला मजदूरों की सुरक्षा का काम और नियमित घंटे निर्धारित किए जाएंगे। मजदूरों और किसानों को अपनी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता होगी। प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण रखने का वायदा किया जाएगा। ठीक है ना। प्रमुख उद्योगों यानी कि मिक्स इकोनॉमी की बात की जा रही है और नेशनलाइजेशन की बात की जा रही है कि प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं
नियंत्रण में रखने का वायदा किया गया। यानी कि इस्पात अभी जो देखते हैं, परिवहन, खनन, भारी उद्योग, ये सब जितने भी शामिल हैं, ये सारे के सारे राज्य से ही है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रहे हैं। उसके बाद देखें आर्थिक स्वतंत्रता, जनता को शोषण से मुक्ति दिलाएगी। तो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता जरूरी है। तो ये रही अपनी कराची अधिवेशन 1931। कल हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो आज भर इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।